संयुक्त परिवार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है रसोई। और जिसने संयुक्त परिवार की रसोई में काम करने का आनंद उठाया हो, वही मेरी बात से सरोकार रख सकता है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने अपने 12-13 साल संयुक्त रसोई में बिताए। संयुक्त भी कोई छोटी मोटी नहीं, 30 लोगों का भरा पूरा परिवार। खाना बनाना तो शादी से पहले भी आता था, पर यहाँ आकर सीखी पाक कला। सुबह 6:30 बजे से जो चूल्हा जलता था, रात को हम औरतों के कमरों में जाने के बाद भी चुपके से चालू रहता था। पढ़ने वाले बच्चे अक्सर मैगी बनाया करते थे। सुबह से ही हम सभी औरतें काम पर लग जाया करती थीं। 2 लोग मिलकर साफ सफाई संभालते और 2-3 लोग मिलकर सुबह का नाश्ता और बच्चों का टिफिन तैयार करते थे। शुरुआती दिनों में मुझे वो रंग बिरंगे 10-11 टिफिन लाइन से लगे हुए बहुत प्यारे लगते थे। सभी की बोतलें कोई भी एक जना भरकर पास में ही लगा देता था। इतने बीच में जिसका हाथ पड़ता वो सभी 7 औरतों की चाय बना लाती थी। हम सभी लोग गोल घेरा बनाकर जमीन में चटाई डालकर बैठ जाते। मेरी सास को घुटनों की तकलीफ तब शुरू हो गई थी। वो मूड़ा डालकर पास में ही बैठती। कोई चाय के साथ ब्रेड खाता तो कोई बिस्किट या रस। चाय बनाकर लाने वाली को सबका टेस्ट पता रहता था। एक बड़ी प्लेट में सबका नाश्ता और बड़े जग में चाय, पीछे पीछे खाली कप प्लेटें लाती मैं। ये सब कुछ सुबह 5:30 से 6 के बीच हुआ करता था। चाय पीकर सभी लोग फिर काम पर लग जाते। मेरी सास और बड़ी चाची जी नहाने चले जाते और कोई मट्ठा चलाता, कोई बच्चों के लिए दूध ब्रेड बनाता। एक तरफ सभी पुरुषों की चाय बन रही होती थी तो दूसरी गैस पर पराठे सिकने शुरू हो जाते थे। घर की गाय भैंसें थीं तो मक्खन सभी लोग घर का ताज़ा चला ही खाते थे। रसोई में 2 चूल्हे अलग अलग रखे हुए थे। मैंने राय दी कि इसकी बजाय 4 चूल्हे वाली एक गैस ले लेते हैं। तब चाची जी ने समझाया, वो चूल्हे तो एकल परिवार के लिए सही रहते हैं, हमारी तो एक कढ़ाई या भगोना ही उसके 3 चूल्हे घेर लेगा, फिर बाकी के काम कैसे होंगे। उनकी बात मेरी समझ में जल्दी ही आ गई। सच में हमारी रसोई में एक गैस से काम नहीं हो सकता था। सभी लोग इतने व्यवस्थित तरीके से काम करते थे कि पता ही नहीं चलता था कि किसने क्या काम किया और कब काम सिमट भी गया। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स बातों में ही सीखते गई मैं। आज ऐसी टिप्स के लिए सब यूट्यूब की शरण में जाते हैं। नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या करो, बीच में ही सब्जी या दाल खत्म होने लगे तो उसे कैसे बढ़ाओ, परत के पराठे ज़्यादा खस्ते कैसे बनते हैं, पिट्ठी भरने की ऐसी तरकीब कि एक भी कचौड़ी ना फटे। ऐसे ही कितने अनगिनत और काम के टिप्स कब दिमाग में सेट हुए पता ही नहीं चला। मेरी संयुक्त परिवार की रसोई के किस्से तो शायद ही कभी खत्म होंगे, पर मैं एक मज़ेदार वाक़ये के साथ आज ही किस्सा गोई ख़त्म करती हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि बुलंदशहर वाली मौसी जी अपने सास-ससुर के साथ मिलने आ रही थीं। हमने आलू की कचौड़ी बनाने का प्रबंध किया था और उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन दिनों आलू कुछ अजीब ही क्वालिटी के आ रहे थे, जिसकी पिट्ठी बह जाती थी, इसलिए पिट्ठी में नमक नहीं डाला था। मेरी देवरानी जिसकी नई शादी हुई थी, इस बात से अनजान थी। उसने पिट्ठी चखी और गलती से नमक डालना रह गया है समझकर नमक मिलाकर बाहर आ गई। मौसी जी के सपरिवार आगमन पर जब हमने नाश्ता लगाना शुरू किया तो पिट्ठी में गंगा जमुना सी बह गई थी। चाची जी ने फटाफट पिसी दाल का डिब्बा उठाया और पिट्ठी में मिला दी, पर दाल कुछ कम रह गई। पिट्ठी अभी भी पनीरी थी। बेसन छोटी चाची जी का आइडिया आया और फटाफट बेसन भूनकर बढ़ाया गया। मौसी जी को तब तक कोल्ड ड्रिंक के साथ हल्के नाश्ते से उलझाया गया था। मैं अन्य चीज़ों के अनुसार मसाले बढ़ाए जा रही थी। तब भी पिट्ठी बहुत गीली लगी तो उसमें 2 ब्रेड मसलकर बढ़ाए गए। अब तो बाबूजी नाश्ते के लिए शोर मचाने लगे। अरे आज क्या कोल्ड ड्रिंक पर ही निपटा दोगी मेहमानों को? नाश्ता लगाओ बहुओं। भगवान का नाम लेकर पहली कचौड़ी बेली। पिट्ठी आटे की लोई से हर तरफ से बाहर निकल आई। ऐसा लग रहा था कि आज उसने कढ़ाई में न जाने की कसम खा ली थी। फिर चाची जी को आइडिया आया कि आटे को भी थोड़ा पतला कर लेते हैं। सख्त आटे में नरम पिट्ठी टिकना मुश्किल ही होता है। बाहर प्लेटें लगनी शुरू हो गई थीं और हमारी कचौड़ियों का आटा मल्हाया जा रहा था। क्या बताएं, ऐसा लग रहा था कि अभी डांट पड़ने ही वाली है। पर चाची जी ने पहले 5-7 कचौड़ी का आटा मुलायम किया और मेरा काम आगे बढ़ा। कचौड़ी फटाफट बनकर तैयार होने लगी। नाश्ता सभी को बेहद पसंद आया और कचौड़ियों की तो मौसी जी रेसिपी ही पूछती रहीं। अब उन्हें बताएं भी तो क्या। सच बताती हूँ सखियों, उसके बाद हमने कई बार इसी के अनुसार पिट्ठी बनाने की कोशिश की, पर जो स्वाद उस दिन की कचौड़ियों में आया वो दोबारा कभी नहीं आ सका। आज भी हम जब लोग मिलते हैं तो बीते दिनों की यादों में इन कचौड़ियों की चर्चा ज़रूर करते हैं।
क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।